नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रवाह पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म सब प्रमाण पे जो हिंदू धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं और लगभग 125 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। इसमें हम हिंदू धर्म कैसे प्रारंभ हुआ से लेकर फिर धीरे धीरे अवतारों की चर्चा करते हुए कैसे भारतवर्ष में पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कैसे हिंदू धर्म फैला, ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की, भगवान शिव के अवतारों की चर्चा की, रुद्र अवतार जिनको रुद्र कहा गया, रुद्रों की चर्चा की। अब इसके पश्चात कि मैं देवी पे कहना शुरू करूं, जो मेरा अगला विषय है रहेगा, उसके पहले मैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की, ऐसे देवताओं की चर्चा करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान शिव का पुत्र कहा गया। तो अब चूंकि हम अनेक रुद्रों की चर्चा कर चुके हैं, इसलिए भगवान शिव का पुत्र कहा गया जिनको, वो ये भी देखना पड़ेगा कि वे एक ही रुद्र के थे, कैसे थे, कौन थे, और इसमें से कुछ ही का है, ज़्यादा का वर्णन नहीं है। क्योंकि बहुत संभव है कि जो रुद्र हैं सिर्फ उनका ज़्यादा महत्व रहा हो, और उसमें भी उन रुद्रों का जो प्रभावशाली रहे, वही हाल उनके पुत्रों का भी रहा हो, संतति का, कि जो महत्वपूर्ण थे उनकी चर्चा है। तो आइए हम आज सबसे पहले उनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वीर, बलशाली और बहुत ही उग्र, अग्रेसिव जिनको कहा गया, ऐसे पुत्र की चर्चा करते हैं, और उनका नाम है कार्तिकेय। देखिए, कार्तिकेय का जन्म जो है वो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप पुराण पढ़ेंगे ना, मैंने अनेक पुराण, जैसे देखिए कई पुराण मैंने रेफर किए। शिव पुराण तो है ही है प्रमुख, इसके अलावा स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गणेश पुराण, पद्म पुराण, ये सब देखा। तो सब में कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में अलग अलग वर्णन है। लेकिन ये आप चूंकि हम इतिहास देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाकर, क्योंकि वो फिर पुराणों की गलतियां ही सामने आती हैं। तो वो ऐसा ना करके, चूंकि हम इसमें से ही जो कहानियां हैं, विचित्र जो चमत्कारिक कहानियां हैं, उसमें से ये सत्य निकाल रहे हैं, इसलिए हम तो सिर्फ इतना देखना चाहेंगे कि भाई कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो मित्रों, जब इसको हम देखते हैं तो विशेषकर शिव पुराण में और बाकी सब पुराणों में भी, तो कई वर्णन के बीच में से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्तिकेय शिवपुत्र तो थे, किंतु वे पार्वती के पुत्र नहीं थे। हाँ, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करता चलूँ कि जो अनेक रुद्रों का हमने वर्णन किया है, देखा है पिछले एपिसोड्स में, तो ये कार्तिकेय जो थे, ये शंकर, जो मैंने आपको रुद्र बताया था, शंकर और पार्वती, इनसे संबंधित। तो अब कैसे हुआ जन्म, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा इसका उसमें नहीं जाके, क्योंकि बहुत ही विचित्र वर्णन है और बहुत अजीब, और अगर इसको मैं बताने बैठूं तो एक तो लंबा हो जाएगा और फिर अपना विषय भी नहीं है, और इसके अलावा श्रद्धालुओं को इस पर चोट भी लग सकती है, उनके आघात पहुंच सकता है उनके हृदय को। तो इतना स्पष्ट है लेकिन कि सभी पुराण को देखने से कि कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र थे, किंतु पार्वती के पुत्र नहीं थे, और उनकी माता का ज़्यादा वर्णन कहीं पर स्पष्ट वर्णन नहीं। हाँ, भगवान जो शिव पुराण की कथा के अनुसार उनको जन्म के साथ ही उनका त्याग कर दिया गया, और उन्हें शर जानते हैं ना आप, तीर, बाण, तो जो सरकंडे होते हैं, जो क्या कहना चाहिए, जिसकी पहले छिके बनती थी, वो उससे तीर बनाए जाते थे, और उसके सामने लोहे का या तांबे का
लगा दिए, जैसा काल के अनुरूप। जैसे ताम्र युग में जो ये सरकंडे के तीर बनाए जाते थे, इसके सामने तांबे की नोक लगाई जाती थी। तो इनको जब वहाँ फेंक दिया गया तो ऐसा ये वर्णन है कि शर वर्ण में फेंक दिया गया, इनका त्याग कर दिया गया। और वहाँ से इनको उठा लिया कुछ लोगों ने, और कुछ महिलाओं ने इनको पाला, जो 6 बहनें कही गई हैं और 6 कृत्तिकाएँ कही गई हैं। वस्तुतः जो कृत्तिका नक्षत्र आप देखेंगे, जो नक्षत्र हैं पुराणों में वर्णन है, तो कृत्तिका नक्षत्र बहुत तेजस्वी नक्षत्र होता है, चमकीला। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक कहानी हो सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि हम ज़्यादा इसमें नहीं जाके अब इतना जानेंगे कि इनका कृत्तिकाओं ने 6 कृत्तिकाओं ने पालन किया, और इसी कारण इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और इसके अलावा इन्हें षण्मुख इसलिए भी कहा गया, षडानन, षण्मुख, कि 6 कृतिकाओं ने पालन किया। तो ऐसा भी वर्णन है इसमें शिव पुराण में कि उन्होंने 6 मुख से 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान किया। तो ये तो फिर कहानी वाली बात है। तो 6 मुख नहीं थे, 6 मुख नहीं थे, पर वो कहा गया इसलिए किया, षडानन, षण्मुख, ये सब नाम। तो कहानी इस प्रकार है, या जो निकल के आता है इतिहास इस प्रकार, कि जब बहुत संभव है, देखिए अब इसमें वर्णन अलग अलग है कि जो एक तारकासुर था, खैर उनका पालन किया वहाँ पे। और जब तारकासुर था एक जो दानव, अनार्य समझ लीजिए, असुर, तो जब उसको मारने का समय आया तो बहुत संभव है, देखिए लिखा नहीं है और हो सकता है आपको खराब लगे, क्योंकि इसमें वर्णन ऐसा है कि उसको ऐसा उसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। जैसा आप हमेशा सब कहानियों में देखते होंगे कि देव जो असुर थे वो तपस्या करके ऐसा कुछ वरदान प्राप्त कर लेते थे ब्रह्मा से या भगवान शिव से, अजीब टाइप, जिसमें कि वो नॉर्मली वरदान यही प्राप्त किया जाता था कि मैं अमर हो जाऊं। तो ये बोलते थे कि अमर तो हो नहीं सकते, तो अमर नहीं हो सकते तो फिर मरने का कुछ ऐसा अजीब तरीका मांग लेते थे। और ये आप सब में आप देखेंगे कि सब मरने में अजीब तरीके से मृत्यु हुई, और उसका कारण कहा गया कि कोई ऐसा इस साधारण मौत नहीं मरना है, किसी सामने नहीं मरना है, इसलिए अजीब तरीके से मरना है। तो तारकासुर ने भी ये वरदान मांगा कि मैं केवल शिवपुत्र के हाथ से मारा जाऊं और अन्य किसी से नहीं। अब ये जस्टिफिकेशन, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी में इसलिए ऐसा दिया गया क्योंकि वो कार्तिकेय के हाथ से मारा गया। नहीं तो आप कह भी सकते थे कि भाई गणेश जी भी मार सकते थे, भगवान शंकर या जो भी रुद्र उस समय रहे हो वो स्वयं उसको मार सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ चूंकि कार्तिकेय ने मारा, इसलिए ये वाली कहानी बन गई। पर यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत संभव है कि जब ये समय आया तो चूंकि वो बहुत शक्तिशाली था दानव, और जो भगवान जो उसमें थे भगवान शंकर, वे थोड़ा वृद्ध हो सकते हैं। देखिए फिर मैं आपको बोला ना, इसलिए आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन और कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि भाई कार्तिकेय को क्या हुआ कि जब मारने का समय आया तो कोई अच्छा बलशाली आदमी मिल नहीं रहा था कि भाई इसको कौन हराएगा, कौन मारेगा। तब ये ढूंढा गया कि भाई भगवान शिव का एक पुत्र हुआ था जिसे फेंक दिया गया था। ये बात खुली तब जाके, तभी पार्वती जी को भी पता लगी, उसके पहले नहीं पता था, क्योंकि जहाँ भी जो भी पुत्र, जिसका भी पुत्र हुआ था, उसे अवैध संतान मानकर फेंक दिया गया। तब ढूंढा गया तो वो कृतिकाओं के पास मिले और उनको बड़ी मुश्किल से लाया गया, क्योंकि आने को तैयार नहीं थे। और ये सब आप जो कई सीरियल आते हैं उसमें देख चुके होंगे आप। हालांकि यहाँ पर एक बात और है कि पार्वती जी का एक नाम स्कंद माता भी है। जब आप नव दुर्गा वाले में आप देखते हैं ना, स्कंद माता एक नाम है। मेरे ख्याल से पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा
कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता। जो जो नव दुर्गा में पांचवा रूप है वो स्कंद माता कहा गया है। और इनका नाम स्कंद कुमार भी कहा गया है। इनका नाम एक्चुअली स्कंद कुमार, कई जगह सिर्फ कुमार कहते हैं, लेकिन स्कंद कुमार एक नाम रखा गया था। कार्तिकेय तो इसलिए कहा गया क्योंकि वो कृतिकाओं ने पालन किया था उनके नाम से, नाम उनका स्कंद कुमार था। तो इनकी खोज हुई जब इनको लाया गया, तो लाया गया तो बहुत बलशाली तो थे ही। तो उसके बाद उन्होंने तारकासुर का वध किया। और ये तारका और सब देवताओं की सेना भी गई, सब वो बड़ा लंबा चौड़ा उल्लेख है शिव पुराण में। और ये स्थान उत्तराखंड में ही है। और ये स्थान आपको ऋषिकेश से कोटद्वार का जो रास्ता है वहाँ पर आपको आगे पड़ेगा जाके। तो ये स्थान को तारकेश्वर, एक बड़ा शिव मंदिर है, लोग समझते नहीं है और वहाँ के पुजारी भी नहीं जानते कि इस स्थान का क्या महत्व है। और तारकेश्वर महादेव कहा गया है इसको। तो यहाँ पर माना जाता है कि तारकासुर का वध हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कार्तिकेय वहाँ आ गए, अब वो रहने लगे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से एक बात देखिए आप, अगर हम चूंकि इतिहास वर्णन कर रहे हैं और सामान्य मानव के रूप में सबका वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए आप ये देखिए कि चूंकि वे पार्वती पुत्र नहीं थे, पहली बात, और दूसरी बात उनसे तो मैंने पार्वती जी से तो उनका जन्म छिपा हुआ था। तो जब उनको लाया गया तो ठीक है, उन्होंने मारा तारकासुर को और बड़े बलशाली थे, तो कुछ कहानी पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन निश्चित रूप से वो अधिक उनसे प्रेम नहीं था। और इसी बीच में गणेश जी वाली भी कहानी है। अब एक्चुअली ये दोनों थे। गणेश जी के बारे में भी ये है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज अपन कार्तिकेय का वर्णन कर लें कि गणेश जी भी शिवपुत्र नहीं थे, इसलिए ये वाली बात कही गई कि भाई शिवपुत्र ही मारेगा। भाई कार्तिकेय ने क्यों मारा? क्योंकि शिवपुत्र ही मारेगा। तो निश्चित रूप से पार्वती जी जो अपने पालित पुत्र थे गणेश, वे भी पार्वती जी के एक्चुअली पुत्र नहीं थे, वे उनकी जननी ही नहीं थी, उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया था, तो वे भी उनकी माता नहीं थी, किंतु उनके द्वारा ही पाले गए थे, तो वो उनसे ज़्यादा लाड़ा करती थी, स्वाभाविक है। तो एक तो ये हो गया कि कार्तिकेय को हमेशा ये अनुभव होता था कि भाई जो माता पार्वती हैं वे उनसे अधिक स्नेह गणेश जी से करती हैं। लेकिन एक ऐसी घटना यहाँ पर वर्णन है कार्तिकेय का जाने का, जिसमें बड़े विचित्र फिर से वर्णन है। और वर्णन ये है कि जब दोनों थोड़ा बड़े हुए तो दोनों जिद करने लगे कि मेरा विवाह कर दो। देखिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि वो ये कहानी बिल्कुल अविश्वसनीय है और मानने की नहीं है, लेकिन यही कहानी पूरे भारत में प्रचलित है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कहानी है कि दोनों, अब आप ये बताइए, दो मान्य देवता जिनको आप इतना ज़्यादा मानते हैं, कार्तिकेय और गणेश, वे देवता जो थे वो जिद करने लगे कि मेरी शादी पहले कर दो। क्या आपको ये संभव लगता है? तो वर्णन तो यही है कि भाई शिवपुराण में भी है, सब जगह है, हर एक जगह ये पहले विवाह मेरा कर दो पहले। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि भाई जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा उससे उसका मैं पहले विवाह कर दूंगा। तो कार्तिकेय तुरंत अपने जो उनका वाहन था मयूर, उस पर चले गए। और गणेश जी तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर जो था स्थूल था और वाहन भी उनका चूहा बताया गया। अब वो सब बाद में मैं वर्णन करूँगा। तो उन्होंने समझ लिया कि बुद्धिमान तो थे ही वे, उन्हें बुद्धि का देवता कहा गया है गणेश जी को। तो वे समझ गए और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा 3 बार कर ली, बैठाया, 3 बार परिक्रमा की। और उन्होंने कहा कि भाई आप तो बस माता पिता के मैंने परिक्रमा कर ली, तो मैं तीनों धरती के चक्कर लगा लिया कि आप धरती आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? तो शिव जी ने उनके प्रसन्न होकर, उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर उनका पहले विवाह कर दिया।
तो कार्तिकेय जब लौटे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के, तो वे बहुत नाराज हो गए ये देख के कि भाई यहाँ तो गणेश की शादी हो चुकी, और वे रूठ कर दक्षिण दिशा में चले गए। लेकिन मित्रों, ये कहानी जो है मैं बता दिया आपको, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं लगती। इससे ज़्यादा विश्वसनीय कहानी जो है, वो भी कहानी बोलूँगा क्योंकि प्रमाण नहीं है, और वो ज़्यादा विश्वसनीय कहानी ये है कि चूंकि कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाकर लाया गया था तारकासुर के वध के लिए, तो नेचुरली कार्तिकेय को बहुत उम्मीद थी कि अब चूंकि इंद्र के पद खाली था, उस समय कोई इंद्र नहीं था, तो कार्तिकेय को बहुत आशा थी कि उन्हें ही इंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में देवताओं ने तारकासुर पे हमला किया था और उसको मारा था, और इंद्र का पद खाली भी था, और पिता जो थे कार्तिकेय के वो सर्वमान्य देवता थे, महादेव थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हुआ यूं कि जैसा मैं एक बार बता चुका हूं कि नहुष जो इनके भगवान शंकर के दामाद कहे गए, वो कहानी अलग है। तो वो उनका अशोक सुंदरी जो थी उनकी पुत्री, वो उनका विवाह नहुष से हुआ था, और ये नहुष चंद्रवंशी राजा जो आप पता है ना, जो ययाति वाले वंश के, बुद्ध के वंश से, जो बुद्ध से जो चंद्रवंश चला उसमें राजा थे। तो नहुष को बना दिया गया इंद्र। तो इन सब से नाराज होकर, और वे कार्तिकेय समझ गए कि भाई मेरे नाराज, सिर्फ नाराज की बात नहीं है, आप देखिए इसमें नाराज और प्रसन्न इसको छोड़िए आप, चूंकि अपन इतिहास देख रहे हैं और ये राजगद्दी वाली बात होती है। आप सबका मैंने आपको जो वर्णन किया, सब में आपने ये ध्यान दिया या नहीं दिया कि ये राजा वाली बात थी, राजगद्दी। इतिहास आप देखिए, वर्तमान इतिहास भी किनका इतिहास है? राजाओं का इतिहास। आप उस तरह से इसको सोचिए कि जब उन्होंने देखा कार्तिकेय ने कि भाई मेरा तो यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है, समझ गए हो, तो वे उनको छोड़कर चले गए। और ये शिव पुराण में ये वर्णन है, ये श्लोक देखिए कि नाराज होकर वे दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत पर चले गए, ये वर्णन। तो जब वे चले गए रूठ कर, तब शिव जी उनको मनाने जाने लगे, तो पार्वती जी भी साथ में उनके साथ गई, और दोनों क्रौंच पर्वत पे गए। यहाँ तक कहानी है, लेकिन स्पष्ट एक श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जब वहाँ पहुँचे, अर्थात शंकर जो रुद्र थे, शंकर वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद वे मल्लिकार्जुन, मतलब माता पार्वती और मल्लिका और वो अर्जुन के रूप में वहाँ स्थापित हो गए, अर्थात मल्लिकार्जुन शिवलिंग। और यहाँ पर आप देखिए मल्लिकार्जुन कहाँ है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है कहाँ है, ये आप देखिए हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो इसको क्रौंच पर्वत, हालांकि मैं आपको बताऊंगा, इसी एपिसोड में बताऊंगा कि क्रौंच पर्वत और भी जगह कहा गया है। तो क्रौंच पर्वत पे जाके कार्तिकेय रहने लगे। तो भगवान शंकर और पार्वती मनाने पहुंचे और क्रौंच पर्वत पहुंचे। तो जब उनको आने का पता लगा, कार्तिकेय को उनके आने का, तो वह रूठ कर और क्योंकि उनको पिता से मतलब रूठे तो थे ही, तो शिव पुराण के वर्णन के अनुसार वे 3 योजन दूर चले गए। यहाँ तक की कहानी है। अब इसके बाद की मित्रों ये कहानी तो आप पढ़ लेंगे, मैंने बता दिया, लेकिन इसके बाद की कहानी क्योंकि हम इतिहास ढूंढ रहे हैं, तो वही हमें ढूंढना है कि भाई रूठ कर चले गए फिर क्या हुआ। तो देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कार्तिकेय चूंकि दक्षिण दिशा में रूठ के चले गए थे, तो उनका जो सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ पर है? दक्षिण में। उत्तर में देखिए आप कार्तिकेय, सब जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे, पर उनकी ज़्यादा यहाँ कहीं आपको बड़े मंदिर या पूजा नहीं दिखेगा। लेकिन दक्षिण में, विशेषकर तमिलनाडु में हर जगह कार्तिकेय के मंदिर हैं। तो मित्रों यहाँ उन्हें मुरुगन, सुब्रमण्यम, षणमुख इत्यादि नामों से जाना जाता है। हालांकि ये सरनेम भी आपको दक्षिण में मिलेंगे, कार्तिकेयन, ये सरनेम भी ऐसा भी मिलेगा नाम।
लेकिन सुब्रमण्यम नाम तो बहुत कॉमन है, सुब्रमण्यम स्वामी। तो इसको जब मैंने देखना शुरू किया कि भाई दक्षिण में फिर गए, जब क्रौंच पर्वत, ये तो वर्णन है कि क्रौंच पर्वत पे गए, अर्थात जो वर्तमान समझ लीजिए कि तेलंगाना, ये तो वर्णन है। लेकिन इसके बाद फिर कहाँ गए, जब आगे चले गए तमिलनाडु में इनका वर्णन है। तो तमिलनाडु का मैंने आपको रुद्र में बताया था, तेनकाशी और शिवकाशी। तो ये जो तेनकाशी शिवकाशी है, ये तमिलनाडु और केरल का जो बिल्कुल बॉर्डर है वहाँ पर है। लेकिन जो तमिलनाडु है उसमें कार्तिकेयन का ज़्यादा, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी या मुरुगन नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है वो। तो इनको जब देखा गया कि भाई ये मुरुगन, भाई ये प्रश्न उठा कि भाई ये मुरुगन ही कार्तिकेय नहीं है, कैसे पता? भाई बहुत समय मुरुगन कोई तमिल देवता रहे हों। लेकिन जब इसको देखना शुरू किया गया, और लोगों ने भी, मैंने ही नहीं, मतलब मेरे से, मुझसे बहुत पहले, तो ये देखा गया कि जो तमिल साहित्य है, तमिल संगम लिटरेचर, जो ये भी ईस्वी पूर्व का है, पुराना है, तो इसमें देखा गया तो इसमें मुरुगन स्वामी का वर्णन है। और मुरुगन स्वामी के वर्णन में वो बातें हैं जो कार्तिकेयन से मैच करती हैं। अर्थात वे जो मुरुगन थे वे सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के पुत्र थे। अब ये देखिए, सुंदरेश्वर और मीनाक्षी दक्षिण में भगवान शिव के, या रुद्र, जो मैं आपको बता चुका हूं कि रुद्र के अनेक सुनरता का आपको दिखाया था मैंने तेनकाशी में। तो ये इनके जो सुंदरेश्वर थे उनके पुत्र थे। और मीनाक्षी तो आप पता है आपको, बड़ा प्रसिद्ध है मदुरई का मीनाक्षी देवी टेम्पल, जिन्हें माता पार्वती कहा गया है। तो एक तो ये मैचिंग हो गई मुरुगन की कार्तिकेय से। दूसरा क्या हुआ कि उसमें यह भी वर्णन है कि उनको तारकासुर का एक भाई था, और उसका नाम उन्होंने इंद्र जैसा नाम लिखा हुआ है। तो सुरपद्म। अब सुरपद्म, सुर तो मतलब देवता हो गए, पद्म मतलब कमल हो गए, तो वो इंद्र, लेकिन उसमें असुर का, जो तमिल लिटरेचर में उनको असुर कहा गया। तो ये उत्तर में भी ये कथा है कि जब वो नाराज होकर जाने लगे, ये चले गए, तो इंद्र उनको मनाने गया, और इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना से, जो इंद्र बाद में दूसरे और इंद्र बने, या बाद में अटैक भी वो इंद्र ने अटैक जब किया होगा और वो हार गया, क्योंकि ये जो वर्णन है यहाँ पर कि भाई इंद्र ने अटैक किया। अब इंद्र नहीं, ये जो सुरपद्म ने अटैक किया, तो ये कार्तिकेय ने इनको हराया, मुरुगन स्वामी ने हराया। तो हराया तो उसने अपनी पुत्री देवसेना का विवाह कर दिया। अब ये देवसेना वाला वर्णन भी उत्तर के पुराणों में है कि देवसेना से विवाह, और देवसेना को कहा गया है कि ये इंद्र की पुत्री थी। तो इन सब वर्णनों से ये समझ में आया कि जो कार्तिकेय जब चले गए, स्कंद कुमार जब दक्षिण में चले गए स्कंद, तो उन्हें ही मुरुगन स्वामी के नाम से जाना गया, और सुब्रमण्यम, मुरुगन स्वामी, ये सब नामों से उनको पुकारा गया। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक बात और जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इसमें फिर इनका जब कहाँ रहे ये देखा तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु में क्यों, तो 6 स्थान ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि ये इनका मुरुगन का निवास जहाँ कहा गया है, 6 स्थान। और ये सब जो दक्षिण में बहुत ऊंचे पर्वत तो है नहीं, पर जो भी पहाड़ हैं उन स्थानों पर है। इनका पहाड़ का कारण भी लिखा हुआ है कि जब कहानी भी है कि जब भगवान जाने लगे तो उनको पहले उन्होंने अगस्त ऋषि को भेजा, और एक दानव को, एक कांवर जो होती है उस पर 2 पर्वत भेजे कि भाई कार्तिकेय को याद आ जाए अपने घर की, हिमालय की, और वह वापस आ जाए। तो वो आप कहानी को छोड़िए, आप इससे ये समझिए कि कार्तिकेय का इसलिए वास स्थान जो है तमिलनाडु के जो पहाड़ी स्थान है वहाँ पर है। और ऐसे 6 स्थान चिन्हित हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। कार्तिकेय का इनको वास स्थान कहा गया। और यहाँ के जो देवालय हैं, आजकल तो लोग इनको, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्तिकेय रहे उस स्थान से नहीं जानते, वो तो
जैसे साधारण मानव आपने देखा भाई वो मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ चले गए। तो ये जो स्थान है इनके नाम इस प्रकार हैं, जो 6 स्थान मैंने आपको बताया, और ये सीरियल नंबर से पहला से, मतलब जो 6 उनकी पहले यहाँ रहे, फिर दूसरी को यहाँ रहे, तीसरी, इस तरह से। भाई ये क्यों बता रहा हूँ आपको सीरियल, कि इसमें भी एक रहस्य हो सकता है। पहला स्थान है थिरुपरनकुंदरम, दूसरा है थिरुचेंदूर, तीसरा है पलनी, चौथा है स्वामीमलई, मलई का अर्थ भी पहाड़ होता है, पर्वत, पांचवा है तिरुथन्नी, और छठवा है पजामुदिर चोलई। ये 6 स्थान मित्रों आप तमिलनाडु में, ये मैप में भी देख लीजिए आप। तो ये जो 6 स्थान है ये इनके निवास स्थल कहे गए। और इसमें पहला दूसरा, मैंने जो आपको पहला बताया कि पहले यहाँ बसे, तो इसमें एक चीज़ और हो सकती है जो आगे, चूंकि कहीं वर्णन है नहीं और तमिल संगम का मैंने बहुत अध्ययन किया नहीं, पर ऐसा मिला नहीं मुझे जितना भी मैंने किया, कि हो सकता है कि कार्तिकेय के जो और वंशज रहे हैं वे इन अलग अलग स्थानों पर रहे। तो खैर हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कार्तिकेय के वंशजों का वर्णन करना, आप तो इतना समझ लीजिए कि ये जो 6 स्थान हैं ये कार्तिकेय से, मुरुगन से संबंधित है। लेकिन मित्रों इसके साथ ही, अब चूंकि वहाँ रहे यहाँ तक बात ठीक है, पर जैसे एक बात आप देखेंगे कि आज भी कोई विदेश में चला जाता है तो बड़ी उसकी इच्छा होती है कि अपनी मातृभूमि में, जन्मभूमि पे लौट के आए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्थान मुझे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास मिला और उससे भी क्रौंच पर्वत कहा गया। और देखिए आपको इसको, ये उससे संबंधित कैसे, और बड़ा यहाँ भी बड़ी विचित्र कहानी है। और कहानी यह है कि भगवान शिव के कहने से उन्होंने अपने शरीर, कई लोग तो ऐसे बताते कि उन्होंने अपने शरीर की अस्थियां अपने पिता को, भगवान शिव को दान कर दी, और अपना शरीर का मांस जो अपनी माता पार्वती को दान कर। ऐसे विचित्र टाइप कहानी आपको यहाँ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से एक अलग रास्ता, जो आपको केदारनाथ के लिए जो रास्ता जाता है, और उस रास्ता में उस पर आप जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके एक रास्ता कटता है, वो स्थान पे जाता है। तो ये मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत संभव है कि लास्ट में, जो अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम काल में, वृद्धावस्था में, कार्तिकेय यहाँ पर आ गए। और ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है मेरे ख्याल से, तो ये उत्तर भारत में कार्तिकेय का एकमात्र स्थान है। और यहाँ पर इसके साथ कोई जीवन गाथा जुड़ी हुई नहीं है, इनके साथ एक ही गाथा जुड़ी हुई है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया। ये बहुत बहुत संभव है कि उनकी जो देहांत उनका दक्षिण में हो गया हो, तो उनकी इच्छा अनुसार जैसा होता है कि मुझे मेरे अस्थियों का विसर्जन वहाँ किया जाए, तो बहुत संभव है कि इनकी अस्थियाँ ला के यहाँ पे दफनाई गई हों, या उनका जो भी यहाँ समाधि बनाई गई हो, जैसा भी हो। तो बड़ा खूबसूरत सा मंदिर ऊंचाई पर है। तो मित्रों ये है कार्तिकेय की कहानी। अब उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि चूंकि रुद्रों का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सब रुद्र का नहीं है, 10-12 रुद्रों का वर्णन है, तो जो रुद्र के पुत्र हैं उसमें से भी 2-4 का वर्णन है। और जब उनके भी 2-4 का वर्णन है तो उनके बाद के पुत्रों का तो वर्णन कहाँ मिलेगा आपको। अब जैसे गणेश जी के तो 2 पुत्र स्पष्ट हैं लिखे हुए, लेकिन उनके आगे क्या हुआ पता नहीं। तो उसका कारण यही है कि इतिहास जो महत्वपूर्ण नहीं होता, जो व्यक्ति उनको भूल जाता है। ये आज भी आप देख रहे होंगे, जैसे आप मुगल काल में देखिए कि ऐसा है, मुगलों का वंश समाप्त तो हुआ नहीं होगा, ऐसा मुगलों के वंश को तो पूरा समाप्त किया नहीं था अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर को ले गए, पर उनके कई जो कहना चाहिए पुत्र थे वो तो यहीं घूम रहे थे, बहुत वर्णन है इसमें। तो लेकिन उनका क्या हुआ पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो गद्दी पे बैठा है, जिसने राज्य किया, जो बलशाली था, प्रभावशाली था, इतिहास में उनका वर्णन मिलता है। इसीलिए मैं बार बार ये जो हिंदू धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, इतिहास के रूप में ही कर रहा हूँ, इसमें से चमत्कारिक बातों को हटा के। और इसी कारण मैंने कार्तिकेय के जन्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसमें सिर्फ याद रखने की बात ये थी कि वे शिवपुत्र थे,
किंतु पार्वती पुत्र नहीं थे। और उनका पूरा जीवन दक्षिण में जो तमिलनाडु के क्षेत्र में बीता, और बहुत संभव है कि अंत वहाँ हुआ, या ये जो उत्तराखंड का क्रौंच पर्वत इसे भी कहा गया, यहाँ हुआ। तो मित्रों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और कार्तिकेय के बारे में कोई जानकारी नई आपको मिली तो इसे आप अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें, जिसमें मैं कार्तिकेय के दूसरे भाई, क्योंकि देखिए ये जो दो का वर्णन है ना, ये तो बिल्कुल मतलब ये कंफर्म है कि ये शंकर पार्वती जो रुद्र के शंकर के अवतार थे उनसे ये संबंधित है। इसमें दूसरे रुद्र नहीं है, ये दो तो हैं पक्का, क्योंकि इनका एक साथ वर्णन है ना, एक साथ है कहीं पर भी। तो मित्रों, अब अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। Om